गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द जर्नल साइंस। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 R's आर रिगार्डेड एज द एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से रखना है तो हमें क्या तीन जो आर दिए गए हैं इसमें सबसे बेस्ट जो है क्या है, कौन से आर हैं जो करने से हमारा जो एनवायरनमेंटली फ्रेंडली रहेगा। तो क्या है, रिड्यूस हमें कम करेंगे, रीयूज करेंगे और रिसाइकल करेंगे। जो हमारे तीन आर हैं अगर इनका हम अच्छे से उपयोग करेंगे तो उसके बाद हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, परिमंडल है, ये एकदम फ्रेंडली रहेगा हमारे साथ में। ये सेलुलोज वॉल इज फाउंड इन द सेल ऑफ, ये सेलुलोज वॉल होती है, ये सेल में पाई जाती है। कि किसके सेल में पाई जाती है? ये सिर्फ प्लांट के सेल में पाई जाती है। जो सेलुलोज है ये कहाँ पाई जाती है? प्लांट के सेल में पाई जाती है। और हमारे जो एनिमल्स रहते हैं हमें सेल वॉल पाई जाती है। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज, जो फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का, जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उस यूनिट को क्या कहते हैं हम? तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। आंसर हमारा रहा नेफ्रॉन। द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है बीज में, उसको प्लांट को क्या कहते हैं हम? तो क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है सीड्स में, बीज में, तो उसको क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहा जाता है। जो जीस्ट है इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, जिसका इंपॉर्टेंट सोर्स किसको क्या है? जीस्ट का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? जो कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? इनवर्टेस से मिलती है। जो जीस्ट का सोर्स क्या है? इनवर्टेस इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जीस्ट। व्हाट इज ए न्यूरॉन? जो न्यूरॉन है ये क्या है? ये न्यूरॉन है बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम रहता है हमारा, जिस सबसे जो बेसिक यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है। तो आंसर हमारा बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम वो है न्यूरॉन। जो न्यूरॉन नर्वस यूनिट है इसका सेल डिवीजन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्टिव एजेंट कॉज डिजीज इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से क्या दिया है? डिजीज दिया है, जिस डिजीज से जो है, और कौन सी डिजीज है? बैक्टीरिया डिजीज है, वायरस डिजीज है, प्रोटोजोआ डिजीज है। कौन सी डिजीज है जिसमें से करेक्टली मैच कौन सी नहीं है, हमें ये बताना है। तो क्या है, जो बैक्टीरियम है इसमें ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है? ट्यूबरकुलोसिस क्या है? बैक्टीरिया डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस के साथ और दूसरी डिजीज भी होती है। टाइफाइड आता है, टाइफाइड है, टेटनस है, प्लेगू है, निमोनिया है। ये हमारी कौन सी है? बैक्टीरिया डिजीज है। और जो फंगस, जो क्या है, फंगस कौन सी डिजीज है? ये एक रिंग वार्म कौन सी है? फंगस डिजीज है। फंगस डिजीज में हमारी और डिजीज भी आ जाती है, उसमें उसको भी पूछ सकता है। तो उसमें अस्थमा है, जो हमें अस्थमा क्या है? ये फंगस डिजीज है। स्कैबीज, ये हमारी फंगस डिजीज है। और कौन सी है? अर्थवार्म एक हमारी फंगस डिजीज है। वाल्डनेस, गंजापन, वाल्डनेस, ये हमारी सब क्या है? फंगस डिजीज है। तो प्रोटोजोआ डिजीज है, इसमें से कौन सी है? ये इसमें कौन सा था? मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ डिजीज है, मलेरिया है। उसके बाद में हमारा आता है पायरिया, आता है पायरिया है, डायरिया है। ये हमारी क्या है? ये प्रोटोजोआ डिजीज है। और वायरस डिजीज, वायरस डिजीज जो टेटनस क्या है? ये वायरस डिजीज नहीं है, ये क्या है? बैक्टीरिया डिजीज है। तो हमें यही पूछा गया है इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो करेक्ट कौन सा नहीं है? ये वायरस, वायरस जो टेटनस है वायरस डिजीज नहीं है। तो करेक्ट ये मैच नहीं है। तो हमें जो वायरस डिजीज का हम देते हैं, वायरस डिजीज स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये वायरस डिजीज है। पोलियो, मील्स, ये हमारी क्या है? सब वायरस डिजीज है। एंजाइम्स आर, जो एंजाइम है ये क्या है? जो एंजाइम है क्या है? ये प्रोटीन्स है। एंजाइम को क्या कहते हैं? ये एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं। डिप्लक्शन ऑफ जोन लेयर इज मेनली ड्यू टू, जो डिप्लक्शन हो रहा है जोन लेयर का, उसको मेनली ये क्या है? तो इसमें किससे होता है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है डिप्लक्शन ऑफ जोन लेयर। तो ओजोन लेयर एक डे बनाया जाता है, ओजोन लेयर डे बनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है वो 16 सितंबर को।
16 सितंबर को ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है, इसी डे बनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, ए रेन वाटर अगर हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसको एडवांटेज क्या है, इसमें क्या होता है, जो रिचार्ज होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है हमारा रिचार्ज होता है, सबसे इसका मेन एडवांटेज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। यूट्रोफिकेशन इंक्रीज ड्यू टू द, जो यूट्रोफिकेशन है ये इंक्रीज होती है, कैसे होती है, जैसे हमारा सॉइल ओरिजिन, जैसे जैसे सॉइल ओरिजिन ज़्यादा ज़्यादा होगा हमारा, वैसे वैसे यूट्रोफिकेशन जो है इंक्रीज होगी हमारी। जीनोमिक डीएनए स्टडी इन द कैमल हैज बीन कंप्लीटली सेंटर बाय द साइंटिस्ट ऑफ, जो जीनोमिक है ये डायनामिक स्टडी डीएनए की स्टडी किया गया है कैमल में, जो कंप्लीटली स्टडी किया है रिसेंटली में, कौन से साइंटिस्ट में, कौन से कंट्री के साइंटिस्ट थे, वो थे चाइना कंट्री के, चाइना के साइंटिस्टों ने ये इसके ऊपर स्टडी किया है। जो हमारा जो वाइट ब्लड रेड ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल होते हैं, इसमें क्या है, एब्सेंट रहता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट रहता है, लेकिन जो हमारे कैमल और लामा, इसमें जो है एक दो ही ऐसे जानवर हैं इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है रेड ब्लड सेल में, जो हमारा प्रेजेंट रहता है WBC में, व्हाइट ब्लड सेल में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। विच आर द फॉलोइंग इज इंडेंजरस स्पीसीज, इसमें से हमें जो है संकटग्रस्त जो खत्म होने वाले हैं, तो वो कौन सा स्पीसीज है, तो कौन सा है, गंगेटिक डॉल्फिन्स, गंगेटिक डॉल्फिन्स क्या है, हमारे इंडेंजरस स्पीसीज है। जो हमारा इसमें है हमारा विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है ये सेंचुरी है भागलपुर में, डिस्ट्रिक्ट बिहार में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है ये सेंचुरी। और इसको जो IUCN इसके द्वारा इसको इंडेंजरस बताया गया है गंगेटिक डॉल्फिन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक, इसमें कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है वो सिचुएटेड होता है नेक में, तो वो है थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, कहाँ पे होता है ये, नेक में होता है। जो हमारा प्यूटरी ग्लैंड है, जो एक्सो इंडोग्राइन ग्लैंड और एक्सोग्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है। जो एड्रेनल एड्रेनल है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है ये। द सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सिचुएटेड, जो हमारा इंटेलिजेंस की सीट होती है ये कहाँ पे होती है, ये ब्रेन में है, ये सेरुबियम और सेरिबिलियम, ये ब्रेन के ही पार्ट हैं सब। तो इसमें जो इंटेलिजेंस पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम में इंटेलिजेंस सीट है ये किसका। विच आर द फॉलोइंग क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय द डिजीज नॉट करेक्टली मैच, जो क्रॉप दी गई है और कौन सी क्रॉप को कौन सी डिजीज लगता है, इसमें हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो जो पैडी होते हैं हमारे धान की खेती होते हैं, इसमें जो सीड कौन सी बीमारी लगती है, ब्लास्ट लगता है। बीट को कौन सी बीमारी लगती है, रस्ट लगता है। और शुगर केन को कौन सा लगता है, रेड रॉट लगता है। तो मस्टर्ड को नहीं लगता है, तो करेक्टली मैच हमारा नहीं है। ये प्लांट विच विद ग्रीन लीव्स व्यूड इन ए रेड लाइट विल अपीयर्स, ये प्लांट के जब ग्रीन लीव होते हैं, अगर हम रेड लाइट में उनको देखें तो कैसे दिखते हैं, वो ब्लैक दिखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इसमें जो दिए गए हैं इसमें से सबसे अच्छा स्टेबल जो है इकोसिस्टम कौन सा है, तो कौन सा है, ओशन, जो ओशन है सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है। विच आर द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, इसमें से बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन बताना हमें कौन सा है, तो सीवेज जो है हमारा बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन है। आंसर रहा सीवेज। द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन इज इन एटमोस्फेयर इज जनरली एक्सप्रेस, जो कंसंट्रेशन होती है पोल्यूशन की, जो वातावरण में हमें बताना एक्सप्रेस करते हैं, उसको किस में करते हैं, तो कितने पार्ट्स पर मिलियंस, जो पार्ट पर मिलियन में जो उसका एक्सप्रेस किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन इन एटमोस्फेयर।
If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.